तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 जो कि है 21 दिसंबर की वर्कशीट। और जब हमने लास्ट चैप्टर अपना पढ़ा था फेयर प्ले, इसकी वर्कशीट हमने की थी, उसी को यहाँ कंटिन्यू किया गया है। स्टोरी आप जानते ही हो कि दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, जुम्मन और अलगू की, जो कि बहुत ही बेहतर फ्रेंड थे, बहुत ही गुड फ्रेंड थे। जुम्मन aunt requested for a monthly allowance from Jummन after she transferred all her property to him। अब जुम्मन की जो आंटी थी उसके घर पे रह रही थी, उसने उसको सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी और कहा था तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन उस घर में उसकी इज्जत नहीं हो रही थी। तो उसने कहा मुझे तुम महीने के पैसे दो, क्योंकि तुम्हारे घर में मेरी इज्जत नहीं हो रही है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, तुम्हारी बीवी चिक चिक करती है, तो मैं अपना अलग किचन बनाऊंगी और वहाँ अपना खाना पकाऊंगी। और जब जुम्मन ने मना कर दिया तो उसने सोचा कि मैं पंचायत की मदद लूंगी, है ना। अब उसके आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर ए ओल्ड बनियान ट्री। अब उसी दिन शाम को पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन ने कहा सरपंच की आवाज़ गॉड, भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट हेड पंच। मैं से यानी अपनी जो भी चाची है उससे कि वो सरपंच हेड पंच को चुने। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और जो वो डिसीजन देंगी मैं उसको मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। तो भाई आंटी भी बहुत ही ज़बरदस्त चालाक थी। उनने बोला देखो पंच का ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त, तो कैसा रहेगा अगर मैं अलगू चौधरी को बना दूं पंच। आपको तो पता ही है उसका बेस्ट फ्रेंड है। The old lady announced, "Fine," replied Jumman, hiding his joy over his unexpected piece of luck. अब जुम्मन तो खुश हो गया, उसने बोला यार अलगू चौधरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे खिलाफ तो फैसला सुनाएगा नहीं। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो अलगू बोला कि देखो चाची आपको पता तो है वो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आपने मुझे क्यों बनाया पंच। तो चाची बोली आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल। एक मिनट, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन चाची बोली देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने अंदर के ईमान को, अपने अंदर के इंसान को मारोगे नहीं सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप के लिए। तुम इंसाफ के साथ रहोगे ना कि फ्रेंडशिप के साथ। गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच, हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। दोबारा वही सब डायलॉग बाजी हुई कि सरपंच की आवाज़ गॉड की आवाज़ है ये वो, और फिर सारा का सारा जो केस था उस ओल्ड लेडी ने अपना एक्सप्लेन किया। जुम्मन said, Algu, you and I are old friend. Your aunt is as dear to me as you. अब देखो जुम्मन ने अलगू से कहा कि देखो तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी आंटी जो है वो उतनी ही मेरे लिए डियर है जैसे कि तुम्हारे लिए। नाउ आई एम ए पंच। अब देखो अलगू जो है ना वो जुम्मन को कह रहा है कि देखो भाई तुम्हारी आंटी मेरी आंटी है ना, और हम दोनों फ्रेंड है, पर अब मैं पंच हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें मानना पड़ेगा, सब लोग मेरे सामने इक्वल है, ठीक है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। सीधा बोला अलगू अब बताओ। चाची ने तो अपना केस सुना दिया, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago बिगन अलगू, है ना, सॉरी जुम्मन। अब जुम्मन ने बोलना स्टार्ट किया भाई देखो 3 साल पहले मेरी आंटी ने सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा जब तक ये जिंदा रहेंगी। आई हैव डन एज आई कुड, मैंने उतना किया जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर। अब मेरी वाइफ और उनके बीच में कलेश होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और मैं उसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और जुम्मन कहता है देखो अभी नहीं चाहिए महीने के पैसे जो मैं नहीं दे सकता, बस इतना ही मुझे कहना है। तो इतना ही दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। कहाँ हो रही थी पंचायत बताओ। तो वो हो रही थी बनियन ट्री के नीचे। कहाँ है हमारा बनियन ट्री, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। तो इसका आंसर जो है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका आंसर हम क्या करेंगे, रेड कलर से लगाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, रेड। इसका आंसर है, पहले का आंसर है यहाँ से, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 का आंसर है ये। इसको आराम से पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन, हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय हुम। अब हेड पंच किसे बनाया गया था आपको पता है, किसने बनाया, आंटी ने बनाया। और किसको बनाया, इसको बनाया था बताओ, अलगू चौधरी को। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप लिख दोगे अलगू चौधरी एज द हेड पंच, है ना, एंड ही वाज इलेक्टेड बाय आंट, ठीक है, जुम्मन आंट, जुम्मन की आंटी ने बनाया था उसको। नाउ सी,
हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू हुम, अब देखो किसने किसको कहा, ठीक है। तो देखो बी वाले में सीधा आप अलगू चौधरी लिख सकते हो, ठीक है, अलगू लिख दो यहाँ पे। और किसने इसको बनाया था, तो इसको बनाया था किसने, आंट ने, जुम्मन की आंट ने, ठीक है, AUNT, ठीक है। नाउ सी, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू हुम, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, ये किसने कहा था, तो देखो ये बात दो लोगों ने कही थी, ठीक है, नहीं ये बात एक ही ने कही थी कि भाई पंच का ना तो कोई दुश्मन है ना कोई फ्रेंड है। तो हम देखते हैं ये लाइन कहाँ पे है, ठीक है। हाँ ये बात कही थी आंटी ने, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे AUNT, या फिर आप लिख सकते हो जुम्मन साठ, ठीक है, ठीक है। जुम्मन आंट, ठीक है, जुम्मन आंट लिख सकते हो आप। आई हैव डन ऑल आई कुड, और ये कौन कहता है, तो देखो ये तो कहता है जुम्मन खुद कहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे जुम्मन, ठीक है, जुम्मन ही कहता है ये। नाउ 3, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो ये अलगू चौधरी कहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अलगू, ठीक है। अब आते डी पे, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन, अब हमें करेक्ट मीनिंग देना है इन वर्ड्स को। सबसे पहला है डिफेंस, तो डिफेंस यहाँ पे क्या होगा, एन आर्गुमेंट इन सपोर्टिंग ऑफ समथिंग या फाइट फॉर ए कॉज, तो ये होगा एन आर्गुमेंट, ठीक है। नाउ 2, डिसीजन, चॉइस ऑफ जजमेंट टू वर्क क्विकली, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा चॉइस ऑफ जजमेंट। ना कौन साइंसेस, तो यहाँ पे आएगा मॉरल सेंस, ठीक है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट होती है खत्म, और कोरोना से बचना है तो आपको मास्क पहनना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।